बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पब्लिक भी खुश है। इससे साधनगर क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। भाई धन्यवाद है कुलदीप भाई साहब का। एमएलए ऐसा जो है जो काम करा रहा है, इसमें 16 नंबर 14 नंबर 1200 मीटर के आसपास ये लाइन डलवा रहे हैं। ये इसी से सारी गलियों को हम कनेक्ट कर देंगे। 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। सारनगर या मैं कहूँ कि पालम विधानसभा के कई ऐसे हिस्से हैं जो लगातार पिछले 1 महीने से पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। तो आज प्रधान चौक से मैं कहूँगा राधिका स्वीट्स तक और प्रधान चौक से राम चौक की तरफ जो है एक पानी की नई पाइपलाइन का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है और कहीं ना कहीं सारनगर की पानी की जो किल्लत है वो कम होगी। तो विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो कुछ ही देर में यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुँच रहे, तो उन्हीं से जानेंगे कि कहाँ कहाँ की गलियों को जो है वो पानी मिलेगा और कैसे सारनगर की जो पानी की किल्लत है वो दूर होने वाली है। तो कुछ ही देर में पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो यहाँ पर नई पाइपलाइन का उद्घाटन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। पालम सारनगर में करीबन 1200 मीटर की नई पाइपलाइन का उद्घाटन होने जा रहा है और यहाँ पर कुछ पाइपलाइन का हिस्सा जो है वो बिछाया जा चुका है। तो ये यहाँ से प्रधान चौक से सीधा 4 खंबे तक ये लाइन खुदी है, आगे राम चौक ये पहुँचेगी। तो बुलडोज़र जो है वो पहुँच चुका है। तो पालम विधायक कुलदीप सोलंकी से ही हम जानेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये पाइपलाइन जो है वो बिछने वाली है और कितना इसका एस्टिमेशन जो है वो रहने वाला है। तो फिलहाल पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और देखिए बुज़ुर्गों के द्वारा यहाँ पर नई पाइपलाइन का उद्घाटन जो है वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं पिछले 1 महीने से पानी की जो किल्लत है वो काफ़ी बढ़ गई थी सारनगर की कुछ गलियों से, और कुछ गलियां तो ऐसी हैं जहां एंड पॉइंट होता है वहां पर पिछले कई वर्षों से पानी जो है वो नहीं पहुंच पा रहा। तो देखिए लड्डू बांटकर जो है वो आज खुशी मनाई जा रही है इस बात को लेकर कि बहुत जल्द सारनगर में जो पानी की किल्लत से लोग जूझ रहे थे वो कहीं ना कहीं जो है वो समाप्त होने वाली है। तो क्षेत्र की जनता और बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर मौजूद है, ये लोगों से बात करते हैं, क्या कहते हैं। कृपाल सिंह है, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। कृपाल जी, कितनी पानी की किल्लत हो रही, कितनी समस्या आ रही थी, अब लाइन डालने का उद्घाटन हो गया, कितनी खुशी? देखिए गर्मी में 10-15 दिन से थोड़ी दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी नॉर्मल आने लगा है पानी। और यहाँ पे जो विकास कार्य चल रहे हैं ये उसी कड़ी में एक आज जो पानी की लाइन का उद्घाटन हुआ है, बहुत अच्छी पहल है। देखिए हम किसी पार्टी से बायस नहीं है, ना आम आदमी से, ना कांग्रेस से, ना किसी से, लेकिन हम विकास को सलाम करते हैं, है ना। वही काम यहाँ के जो माननीय विधायक जी हैं श्री कुलदीप सोलंकी वही काम कर रहे हैं। पहले सीवर की लाइन डलवाई और अभी पानी की लाइन कंटिन्यू कराई है। ये बहुत अच्छी पहल है और सभी आसपास की सारी गलियों वाले बहुत प्रसन्न हैं, बहुत खुश हैं। पानी की थी और अब कितनी ऐसा था, हमारी साइड के अंदर पानी की इतनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि हमारा तो प्रधान चौक से लगता हुआ है, बराबर पानी आ रहा था। गली नंबर 8 में 9 में उधर प्रॉब्लम थी, लेकिन ऐसा भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो है कि पानी की समस्या हम हल कर देंगे। तो ये पानी की जो समस्या भाई साहब ने उद्घाटन किया है, इससे मेरे विचार से 100% हल हो जाएगी और भगवान की कृपा से बढ़िया काम करेगा। और कैसा काम कर रहे हैं विधायक? काम देखो विधायक जी नंबर 1 कर रहे हैं, 100% 100% नंबर देता हूँ मैं, क्योंकि मैं इनको काफ़ी टाइम से जानता हूँ। बहुत बढ़िया आदमी, बढ़िया नेता है इनका और धार्मिक आदमी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पब्लिक भी खुश है। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं भाई। कैसा काम हो रहा है सर? बहुत बढ़िया काम हो रहा है साधनगर में। और ये विकास की गंगा जो आज कुलदीप जी ने मुहूर्त उद्घाटन किया है साधनगर वासियों के लिए, ये बहुत बड़ा काम है। पिछले 10-12 सालों से साधनगर की जनता पानी को लेकर बहुत त्रस्त थी। आज ये 8 इंची लाइन का जो मुहूर्त हुआ है, इससे साधनगर क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा मिलेगा। आप लोग कह रहे हैं काम बहुत बढ़िया हो रहा है, विकास की गंगा बह रही है। कई जगहों पर हम देख रहे हैं कुछ न्यूज़ चैनल वाले प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं, पानी को लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे? देखो ये तो राजनीतिक है, हर आदमी की अपनी वो है, वो कुछ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश है, लेकिन ओवरऑल विधायक जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। भी उम्मीद है कि होता रहेगा, लोगों को काफ़ी राहत मिली है। पानी आ रहा है घर में? पानी अब आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था, 2-3 साल से बहुत परेशान थे। अब विधायक जी ने लाइन डलवाई तो उससे काफ़ी राहत मिली है। कितनी खुशी है, विधायक जी खुद ग्राउंड पर पहुंचकर उद्घाटन कर रहे हैं। ये तो स्कूटी पे घूमते हैं हर गली गली और सबकी सुनते हैं, तो ऐसा ही लगता है जैसे घर के ही आदमी। घर के ही आदमी। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और क्या कुछ कार्य?
जहाँ पानी नहीं पहुँचता तो वहाँ भी कोशिश कर। हाँ पानी सर हमें तो थोड़ी सी आ रही थी, लेकिन अब जो दूसरी लाइन चल रही है उससे बिल्कुल दिक्कत दूर हो जाएगी। दिक्कत दूर हो जाएगी। खुश हैं विधायक के कार्यों से? बहुत खुश है सर, विधायक के कार्य से या बीजेपी के कार्य से। में पानी नहीं आता है तो हमें वहाँ से ये जवाब दिया गया आरटीआई के अंदर कि जो आपका क्षेत्र है वो टेल एंड ऑफ दी सप्लाई है, जो अंतिम छोर है सप्लाई का वो है, तो इसीलिए आपके यहाँ पानी हम फिलहाल पॉसिबल नहीं है दे पाएंगे। हम इस पे कार्य कर रहे हैं, बट जैसे 4 साल से मैं खुद लगा हुआ हूँ, मेरे पास इसके कागज़ भी हैं, तो मैंने इस पर पीजीएमएस भी डाली, आरटीआई भी डाली, एप्लीकेशन भी डाली। हमारी आरडब्ल्यूए ने इस पर काफ़ी मतलब मेहनत की, जो हमारे प्रधान हैं उन्होंने काफ़ी इस पर मेहनत की, बट हुआ कुछ नहीं। अभी हुआ है भाई साहब के सामने ये जब भाई साहब का हम मिलने गए, जब भाई साहब एमएलए बने तो हमने भाई साहब के सामने इस समस्या को उठाया था कि हमारे को जल्द दिया जाए, चाहे कैसे भी दिया जाए। तो भाई धन्यवाद है कुलदीप भाई साहब का, जो भाई साहब ने हमारी गुहार को सुना और अब ये पानी आना शुरू हो जाएगा तो अच्छा रहेगा सबके लिए। विधायकों की शिकायतें मिलती हैं अलग अलग विधानसभा में, भाई उद्घाटन करके फिर नजर नहीं आते हैं, ऐसा यहाँ पालम में कुछ लगता है आपको? देखिए कुलदीप भाई साहब को हम 30 साल से जानते हैं, ये हमारे 2 बार पार्षद भी रहे हैं, महापौर भी रहे हैं। ये वो उतना ही कहते हैं जितना करते हैं। ये जो काम नहीं होगा वो पहले कह देते हैं, ये भी नहीं हो पाएगा। ये मतलब एक जिसे कहते हैं ना झूठ बोलना, वो इनके डिक्शनरी में नहीं है। इन्होंने कह दिया ये काम हो जाएगा, 6 महीने लगेंगे, तो 6 महीने में हो जाएगा। समय हर काम में लगता है, प्रोसेसिंग है हर चीज़ की, एक सरकारी काम है, उसमें ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कहते के साथ ही हो जाएगा। हर चीज़ का एक तरीका है करने का, तो समय अनुसार हो जाता है। जब हमसे भाई साहब ने कहा था कि ये मैं जल्दी करा दूंगा जून जुलाई से पहले, तो ये हो गया है। मैं 17 नंबर गली में रहता हूँ। कितनी खुशी है आज उद्घाटन हो गया है? बहुत ही ज़्यादा खुशी है। कुलदीप भाई से जो हमें अपनी उम्मीद थी, उम्मीद से ज़्यादा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाइपलाइन का कितनी खुशी है, कितना उत्साह है? खुशी भाई, कोई कम से कम एक एमएलए ऐसा जो है जो काम करा रहा है। नहीं तो 16 से लेकर 9 तक पानी की दिक्कत थी, अब पानी आ रहा है, मतलब आएगा तो और ज़्यादा खुशी हो जाएगी। कम से कम पानी तो चाहिए हर आदमी को। भारतीय जनता पार्टी जब से रेखा गुप्ता सरकार बनी है और हमारे पालम विधानसभा से जब से भाई कुलदीप सोलंकी जी विधायक बने हैं, पानी की समस्याओं को लेकर और वैसे भी कई समस्याओं को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। अभी जितना प्रयास इनसे हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी रेखा गुप्ता की सरकार के अंदर विधायकों को अपनी जनता के लिए इतना फंड दिया गया है कि पानी के बगैर हमारा कोई भी घर जल के बन न रहे। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार की योजना है, जो कि आज तक पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारी कैलाशपुरी से मैं कैलाशपुरी में पानी नहीं था, लेकिन भाई साहब ने 3-4 दिन पहले अपना पानी का काम किया, पाइपलाइन डाली और वहाँ पानी आना शुरू हो गया है। कुछ इलाके हैं जो टाइम लगेगा, लेकिन पूरा प्रयास है हमारे विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का और भाई कुलदीप सोलंकी का। और विकास के मामले में भाई साहब ने पार्लियामेंट विधानसभा के अंदर आज की तारीख में विकास की लहर है। ये शादनगर पार्ट 1, इसमें 16 नंबर, 14 नंबर, 13, 12 माइदयाल बिल्डिंग तक, राम चौक तक और इधर रामचंद्र स्कूल की तरफ जो एरिया है वो पानी से पिछले 10-15 सालों से वंचित है। एक ट्यूबवेल का साधन हो रहा है, लोगों के घरों में पानी नहीं पहुंच रहा, उसके लिए लगभग 1.25 किलोमीटर 1200 मीटर के आसपास ये लाइन डलवा रहे हैं, आके उनके घर तक, हर घर तक नल से जल पहुंच जाए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है। और हमारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने भी ये डिसाइड किया है, सोचा है, और हमने मैनिफेस्टो में भी इस बात को लिया है, हम हर घर जल से नल लेके जाएंगे। तो उसी को लेकर ये काम किया जा रहा है। और जहाँ तक पानी आ रहा है वहाँ तक इसको नहीं जोड़ेंगे, उससे आगे जहाँ पानी नहीं आ रहा उन लोगों को इस लाइन से आगे कनेक्शन देंगे। तो विधायक फंड से कितने फंड का हो रहा है? देखिए, ये एस्टिमेटेड कॉस्ट तो मेरे ख्याल में 75-80 लाख के आसपास आई थी, लेकिन ये 46 लाख रुपए का लगभग ये काम है। 1200 मीटर के आसपास 8 इंची की लाइन है ये, और ये यहाँ से सीधी राम चौक मंदिर से फिर यूटर्न लेके जाट धर्मशाला, राधिका स्वीट जिसको बोलते हैं लोकेशन, वहाँ तक ये लाइन डलेगी। सर, पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, लेकिन जहाँ पहले से लाइन डली हुई है वहाँ पानी नहीं आ रहा है, लोग जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, गर्मी के दिनों में थोड़ी सी कमी हर साल होती है, लेकिन जो हमारा विजन है इस साल में, जैसे द्वारका प्लांट भी पानी बढ़ने की हमें उम्मीद है, जैसे तैयारी चल रही है, हिमाचल से हरियाणा से पानी भी बढ़ भी रहा है, तैयारी चल रही है, तो उसको हिसाब को देखते हुए एडवांस में हम अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब भाई ये पानी वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचता, इस चीज़ को लेकर हमने ये लाइन डलवाई है, इसी से सारी गलियों को हम कनेक्ट कर देंगे। प्रयास ये है कि हर घर तक पानी पहुँचे,
स्वच्छ पानी पहुँचे, इस प्रयास को लेकर काम कर रहे हैं। अभी शिकायत मिल रही है सर पानी की शिकायतें हैं अभी, लेकिन 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगा। काफ़ी बहुत कुछ सुधर भी गया है। 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन तक बहुत ज़्यादा दिक्कत रही है और मुझे लगता है हर गर्मी में दिक्कत है। मतलब मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, मेरे घर पे भी नहीं रहा है पानी। अभी 1-2 दिन से थोड़ा बहुत कुछ आने लगा है कि भाई थोड़ा काम चल रहा है। तो मैं सबसे निवेदन भी करूँगा कि थोड़ा सा सहयोग करें आप सब भी, क्षेत्रवासियों से भी। भाई गर्मी के टाइम में थोड़ी दिक्कत आती है, आप सहयोग करें। हमारा प्रयास ये है कि हम इस साल के अंदर, आने वाले साल के अंदर हर घर तक स्वच्छ जल हम लेके जाएंगे। ये पूरी दिल्ली की समस्या है सर, टैंकर भिजवाए जा रहे हैं जहाँ दिक्कत आ रही है। ये टैंकर तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी जो रिक्वायरमेंट है, जल बोर्ड के माध्यम से जो भी कुछ हम सुविधा दे सकते हैं, हर घर तक हम सुविधा पहुँचाने का प्रयास करते हैं। टैंकर्स भी पालम विधानसभा में तो रोजाना मेरे ख्याल में 400 पॉइंट रोज के जा रहे हैं, 400-450 पॉइंट। तो बहुत एरिया में तो पानी नहीं है। महावरी के लिए जैसे वार्ड है, पालम का विधानसभा कुछ हिस्सा है, साधनगर में भी कुछ हिस्से में पानी नहीं आता है। तो जहाँ पे भी ज़रूरत है हमारा टैंकर तो देना ही पड़ेगा। पानी तो सबका मूलभूत ज़रूरत की चीज़ है, वो तो सबको हमको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी को जो है वो आपने सुना, उन्होंने बताया कि किन किन गलियों को जो है वो पानी मिलने वाला है और साधनगर की जो पिछले 1 महीने से पानी की जो समस्या आ रही थी वो कहीं ना कहीं दूर होने वाली है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, साधनगर।